सूरजपुर एक छोटा सा गांव था, जहां सूरज की रोशनी हर घर को चमका देती थी। गांव के लोग सुबह उठते ही सूरज को थैंक्स बोलते और अपने काम में लग जाते। रामू एक चाय वाला था, जिसके पास एक बहुत बड़ा चाय का कप था। ये चाय कप कोई आम कप नहीं था, इसमें जादुई पानी था, जिसमें सूरज नहाता था और उसकी चमक 10 गुना बढ़ जाती थी। गांव वाले इस चाय कप को अपनी शान मानते थे, लेकिन चांद को सूरज की ये चमक बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो रात में अपनी चांदनी बिखेरता, पर लोग सूरज की तारीफ ज्यादा करते। बस चांद ने ठान लिया कि वो चाय कप को खत्म कर देगा। चैप्टर 1, रामू का चाय कप और सूरज का नहाना। सुबह सुबह सूरजपुर में सूरज चमचम चमक रहा था। गांव के बच्चे खेतों में खेल रहे थे और बूढ़े लोग पेड़ के नीचे बैठकर गप्पे मार रहे थे। रामू अपने बड़े से चाय कप को चमकाने में लगा था। ये कप इतना बड़ा था कि उसमें पूरे तालाब जितना पानी आ जाता था। आज सूर्या भाई मेरे चाय कप में नहाएंगे। ये जादुई पानी तो कमाल का है, गांव की जान है। सूरज आसमान से नीचे उतरता है। वो एक सुनहरी चमक के साथ चाय कप में कूदता है। पानी चमचम चमकने लगता है। रामू, तेरा चाय कप तो सुपर हिट है। इस जादुई पानी में नहाने से मेरी रोशनी डबल हो जाती है। गांव को और चमकाऊंगा। कमला और सुनीता चाय कप के पास आती है। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। सूरज देव, हमारे गांव को हमेशा रोशन रखो। तुम्हारी रोशनी से हमारा गांव चमकता है। रामू भैया, तेरा चाय कप तो गांव का हीरो है, इसे कोई आँख ना लगे। लेकिन गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर चांद छुपकर सूरज की चमक देख रहा था। उसकी आंखें जलन से लाल हो रही थी। ये सूरज हर जगह चमकता है। दिन में सब उसकी तारीफ करते हैं और मैं रात में बस यूं ही चांदनी बिखेरता हूँ। इस चाय कप ने उसकी ताकत और बढ़ा दी। इसे तोड़ना ही पड़ेगा। चांद एक काले बादल के पीछे छिप जाता है और साजिश रचने लगता है। चैप्टर 2, चांद की साजिश और काली छाया का जन्म। चांद ने अपनी काली जादू की किताब निकाली। उसने किताब के पन्ने पलटे और खतरनाक मंत्र पढ़ा। अचानक आसमान में काले बादल गरजे और काली छाया नाम का मॉन्स्टर धुएं से निकलकर सामने आया। काली छाया, तेरा काम है उस चाय कप को खत्म करना। सूरज की चमक को हमेशा के लिए बंद कर दे। जो हुक्म मालिक, मैं उस चाय कप को राख में मिला दूंगा। रात होते ही काली छाया गांव की तरफ बढ़ी। अंधेरे में उसकी काली आंखें चमक रही थी। वो चाय कप के पास पहुंची और अपनी काली ताकत से पानी को जहरीला करने लगी। चाय कप का पानी काला होने लगता है। चारों तरफ डरावना सन्नाटा छा जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा चाय कप तो खराब हो रहा है। ये पानी काला कैसे हो गया? रामू भैया, ये कोई काला जादू है। जल्दी सूर्या भैया को बताना होगा। सूरज आसमान से नीचे देखता है। चाय कप की हालत देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। कौन है ये जो मेरे चाय कप को बर्बाद कर रहा है? चांद, तू ही है ना, बदमाश? हाँ सूरज, अब तेरी चमक खत्म होने वाली है। काली छाया, उस चाय कप को पूरी तरह तबाह कर दे। चैप्टर 3, गणशु की ग्रैंड एंट्री और पहला ट्विस्ट। रामू, सुनीता और कमला डर के मारे गणेश मंदिर की तरफ भागे। मंदिर में गणेश जी की मूर्ति चमक रही थी। गणशु भैया, मेरे चाय कप को बचा लो। चांद ने इसे जहरीला कर दिया। गांव की रोशनी जा रही है। गणेश जी, सूर्या भाई की ताकत कम हो रही है, प्लीज कुछ करो। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है। बादल हटते हैं और गणशु एक सुनहरे लाइट में मस्ती भरे अंदाज में प्रकट होते हैं।
अरे मेरे दोस्तों, क्यों रो रहे हो? गंशु भैया आ गया। ये चांद क्या ड्रामा कर रहा है? चलो उसकी चाय ठंडी करते हैं। गंशु मूषक राज को बुलाता है। मूषक राज उछल कूद करता हुआ आता है। गंशु भैया, मैं तैयार हूँ, चांद को मजा चखाएंगे। गंशु चाय कप के पास पहुंचा। उसने अपनी जादुई सूंड से चमकता पानी छिड़का। काली छाया का जहर धीरे धीरे साफ होने लगा। चाय कप फिर से चमकने लगा, लेकिन तभी पहला ट्विस्ट आया। चांद ने काली छाया को और ज्यादा ताकतवर बना दिया। काली छाया एक विशाल मॉन्स्टर में बदल जाती है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही है। गणेश, मेरी काली छाया तुझे हरा देगी। चाय कप अब मेरा है। अरे ये तो मजा आ गया। चल देखते हैं तेरा मॉन्स्टर कितना दम रखता है। गंशु अपनी सूंड से सुनहरी लहर छोड़ता है, लेकिन काली छाया उसे रोक लेती है। गंशु की ताकत थोड़ी कम पड़ने लगती है। सस्पेंस बढ़ जाता है। चैप्टर 4, सास बहू की हिम्मत और दूसरा ट्विस्ट। कमला और सुनीता ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सब डरे हुए थे, लेकिन कमला ने सबको हिम्मत दी। मोहन ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी से एक किताब ढूंढ निकाली। देखो, इस किताब में लिखा है कि चाय कप का पानी गणेश जी का स्पेशल आशीर्वाद है। चांद इसे इसीलिए तोड़ना चाहता है। हमें गंशु को और ताकत देनी होगी। सुनीता, तू जल्दी गणेश पूजा कर। हाँ सासू माँ, मैं गणेश जी को जरूर खुश करूँगी। सुनीता मंदिर में पूजा शुरू करती है। वो गणेश जी को लड्डू चढ़ाती है और मंत्र पढ़ती है। तभी दूसरा ट्विस्ट। सुनीता के लड्डू से एक चमकता हुआ सुनहरा लॉकेट निकलता है। ये लॉकेट कहाँ से आया? ये तो गणेश जी का आशीर्वाद लगता है। जल्दी इसे चाय कप में डाल दो, शायद ये पानी को और पावरफुल बनाए। सुनीता लॉकेट को चाय कप में डालती है। पानी सुनहरा चमकने लगता है, जैसे उसमें सूरज की रोशनी भर गई हो। सूरज ने उस जादुई पानी में नहाया। उसकी चमक पहले से 10 गुना बढ़ गई। गांव फिर से रोशनी से जगमगाने लगा। रामू, तेरा चाय कप अब सुपर जादुई हो गया। गणेश जी और सुनीता का थैंक्स। सूर्य भाई, अब गांव की रोशनी कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 5, चांद का आखिरी अटैक और तीसरा ट्विस्ट। चांद को सूरज की बढ़ती ताकत देखकर गुस्सा आ गया। वो अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके काली छाया को 7 टुकड़ों में बांट देता है। ये 7 टुकड़े 7 काले चांद बन जाते हैं। 7 काले चांद आसमान में चमकते हैं। उनकी रोशनी डरावनी है। सूरज, गणेश, अब तुम खत्म। मेरे 7 काले चांद तुम्हें मिटा देंगे। अरे 7 चांद? मेरे लिए तो 7 लड्डू है। चल मजा लेते हैं। तीसरा ट्विस्ट। 7 काले चांद ने चाय कप को चारों तरफ से घेर लिया। हर चांद ने अपनी अपनी ताकत फेंकी। आग, अंधेरा, जहर, बिजली, तूफान, पानी और भ्रम। चाय कप हिलने लगता है। पानी फिर से काला होने लगता है। गणशु भैया, मेरा चाय कप बचा लो, ये गांव की जान है। रामू, डर मत, गणशु भैया सब संभाल लेंगे। थोड़ा पॉपकॉर्न लाऊं? मोहन भैया, ये टाइम जोक्स का नहीं है। गणशु भैया प्लीज कुछ करो। चैप्टर 6, फाइनल फाइट। गणेश वर्सेस 7 काले चांद। गणशु ने अपनी सूंड को हवा में लहराया। सूरज, रामू, सुनीता, कमला और मोहन उसके साथ खड़े थे। मूषक राज ने चांद की जादुई किताब चुरा ली। गणशु भैया, इस किताब में 7 काले चांद को हराने का सीक्रेट मंत्र है। वाह मूषक, तू तो सुपरस्टार है। चल अब इन चांदों की चाय ठंडी करते हैं। लड़ाई शुरू हुई। 7 काले चांद ने गणशु पर एक साथ अटैक किया। आग! पहला चांद आग की लपटें फेंकता है। चारों तरफ गर्मी फैल जाती है। गणेश, इस आग में जल जा। अरे ये तो गर्म चाय है, मेरी सूंड इसे ठंडा कर देगी। गणशु अपनी सूंड से ठंडा पानी फेंकता है। आग बुझ जाती है।
फिर वो परशु से पहला चांद तोड़ देता है। अंधेरा। दूसरा चांद अंधेरा फैलाता है। गांव में कुछ दिखना बंद हो जाता है। गणशु भैया, कुछ दिख नहीं रहा, हम क्या करें? अरे मेरे लड्डू की चमक इसे हटाएगी। गणशु एक बड़ा लड्डू उछालता है। लड्डू से सुनहरी रोशनी निकलती है और अंधेरा गायब। दूसरा चांद टूट जाता है। जहर। तीसरा चांद जहरीली हवा छोड़ता है। गांव वाले डर जाते हैं। गणशु भैया, ये जहर चाय कप को खराब कर देगा। रामू, टेंशन मत ले, मेरी सूंड ये जहर उड़ा देगी। गणशु सूंड से तेज हवा चलाता है। जहर गायब। तीसरा चांद टूट जाता है। बिजली। चौथा चांद बिजली की बारिश करता है। आसमान कड़कने लगता है। अरे ये तो बिजली का तूफान है। गणशु भैया, कुछ करो। मोहन, मेरे परशु से इस बिजली को काटता हूँ। गणशु परशु से बिजली को 2 टुकड़ों में काट देता है। चौथा चांद खत्म। तूफान। पांचवा चांद तेज तूफान लाता है। पेड़ हिलने लगते हैं। गणशु, ये तूफान चाय कप को उड़ा देगा। सासू माँ, मेरी सूंड तूफान को शांत कर देगी। गणशु सूंड से तूफान को रोक देता है। पांचवा चांद टूट जाता है। पानी। छठा चांद बाढ़ लाता है। चाय कप डूबने लगता है। गणेश, मेरा चाय कप डूब जाएगा, जल्दी कुछ करो। सूर्या भाई, मेरी सूंड ये पानी सोख लेगी। गणशु सूंड से सारा पानी खींच लेता है। छठा चांद खत्म। भ्रम। सातवां चांद सबसे खतरनाक था। उसने गणशु को भ्रम में डाल दिया। गणशु को लगने लगा कि वो हार रहा है। उसे भूत, राक्षस और 7 चांद दिखने लगे। गणेश, तू मेरे भ्रम में फंस गया, अब हार मान ले। गणशु भैया, ये सब झूठ है, भ्रम है। मेरी चुटकी इसे तोड़ेगी। मूषक राज चुटकी बजाता है। भ्रम टूट जाता है। गणशु वापस जोश में आ जाता है। वो सूंड से 7वां चांद तोड़ देता है। 7वां हिस्सा, चांद का खात्मा और चाय कप की जीत। 7 काले चांद खत्म हो गए। चांद अब अकेला रह गया था। उसने अपनी आखिरी ताकत से चाय कप पर हमला किया। चांद काली किरणें फेंकता है। चाय कप हिलने लगता है। मैं हार नहीं मानूंगा, ये चाय कप मेरा होगा। अरे चंद्र, बहुत हो गया, मेरी सूंड तुझे सबक सिखाएगी। गणशु अपनी सूंड से एक सुनहरा तूफान बनाता है। तूफान चांद को घेर लेता है। सूरज ने चाय कप के जादुई पानी से अपनी रोशनी और बढ़ाई। सुनीता ने लॉकेट से सुनहरी किरण छोड़ी। रामू, कमला और मोहन ने गणेश भक्ति में मंत्र पढ़े। गणेश, मेरी रोशनी तेरे साथ है, चल चांद को खत्म करे। लॉकेट, चांद को मिटा दे। लॉकेट और चांद की रोशनी चांद पर जोर से टकराती है। चांद कमजोर पड़ने लगता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं हार नहीं सकता। अरे चंद्र, गणशु भैया के सामने कोई नहीं टिकता। गणशु अपने परशु से चांद को टुकड़ों में तोड़ देता है। चांद काले धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। चाय कप फिर से चमकने लगता है। सूरज ने उसमें नहाया और गांव रोशनी से भर गया। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। सूरजपुरी की खुशहाली। सूरजपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। रामू का चाय कप गांव की सबसे बड़ी शान बन गया। दूर दूर से लोग जादुई चाय पीने और सूरज की रोशनी में नहाने आने लगे। सुनीता और कमला ने गणेश मंदिर में बड़ा उत्सव किया। मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया गया। मोहन ने गांव वालों को मजेदार जोक्स और कहानियां सुनाकर हंसाया। रामू, अगली बार चांद आए तो मैं उसे अपनी चाय पिलाऊंगा, वो भी फैन हो जाएगा। मोहन, तू तो बस जोक्स मारता रहा, गणशु भैया ने सब संभाल लिया। गणशु ने सबको ढेर सारे लड्डू बांटे। मूषक राज ने शरारत करते हुए कुछ लड्डू चुराए और भागने लगा। गणशु भैया, ये लड्डू मेरे लिए बोनस है। अरे मूषक, तू नहीं सुधरेगा, चल सबके साथ लड्डू खा। गणशु ने रामू को स्पेशल आशीर्वाद दिया।
रामू, तेरा चाय कप हमेशा जादू ही रहेगा। गांव की रोशनी कभी कम नहीं होगी। सूरजपुर फिर से रोशनी, खुशी और प्यार का गांव बन गया। हर सुबह सूरज चाय कप में नहाता और गांव वाले उसकी चमक में खुश रहते।